पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधन जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक हैं, जिनमें से जल एवं भूमि जैसे संसाधन जीवों एवं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। देश का बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 70.40 लाख हेक्टेयर है, भारत के मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के 13 जिलों में फैला है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 71% भूभाग विभिन्न अपर्दन समस्याओं जैसे बीहड़, चट्टानी बंजर भूमि और अपर्दित झाड़ीदार जंगल आदि समस्याओं से जूझ रहा है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की काली व लाल मृदाएं राकर, पड़वा, कावर एवं मार नामों से प्रचलित हैं, जिनमें विशिष्ट जन्मजात कमियां हैं और वे शीघ्र क्षरित होने वाली, कम उपजाऊ, न्यूनतम रिसावदार तथा कम जल धारण क्षमता वाली हैं, जिसके कारण इनकी उत्पादन क्षमता कम होती है। वर्षा आधारित कम फसल सघनता वाले इस क्षेत्र में अनियमित वर्षा होने के कारण प्रायः फसलों की हानि होने से अनेक गंभीर सामाजिक व आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की विषम समस्याओं एवं विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सितंबर 1986 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जो केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के अधीन कार्यरत है। अनुसंधान केंद्र दतिया का प्रमुख उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी और भू अपर्दन की समस्याओं के निराकरण तथा उत्पादन की सभी आधारभूत प्रणालियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुसंधान करके प्रौद्योगिकियों का विकास करना है, जिससे यहाँ की ग्रामीण जनता की आजीविका सुरक्षित की जा सके। यह केंद्र संस्थान के मुख्यालय देहरादून के तत्वावधान में जल समेट प्रबंध के आधार पर उत्पादकता बढ़ाने हेतु भूक्षरण को रोकने तथा बंजर भूमि के उपचार एवं विकास हेतु तकनीकी विकसित करने के बृहत उद्देश्य के साथ कार्यरत है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र के अनुसंधान कार्यक्रम को 7 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में मृदा क्षरण का आकलन, टिकाऊ उत्पादन हेतु संरक्षण के उपाय, संरक्षण योजना हेतु जलागमों के जल विज्ञानी व्यवहार का अध्ययन, व्यापक क्षरण से प्रभावित क्षेत्र का पुनर्स्थापन, सहभागी समेकित जलागम प्रबंध हेतु सामाजिक आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विकास तथा मानव संसाधन विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। 191 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले अनुसंधान केंद्र के मुख्य कार्यालय परिसर में अनुसंधान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष, संग्रहालय सह प्रदर्शनी कक्ष, समिति कक्ष, कर्मचारी आवास, किसान छात्रावास तथा मौसम वेधशाला के साथ साथ एक अनुसंधान प्रक्षेत्र स्थित है। विगत समय में कृषि एवं गैर कृषि भूमि पर उत्पादकता बढ़ाने हेतु केंद्र द्वारा अनेक किफायती एवं कारगर शस्य आधारित यांत्रिक एवं जैव अभियांत्रिक संरक्षण उपायों का विकास किया गया है। मूंग, उड़द, लोबिया तथा मूंगफली जैसी बारानी फसलों को उगाने से 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ साथ मृदा क्षरण को 58% कम करने में व वर्षा जल के संरक्षण में अत्यंत लाभकारी पाया गया है। 3 वर्षों में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने पर 18% तथा इसके साथ साथ सनई की हरी पलवार का उपयोग करने से 34% तक अधिक वर्षा जल संचय करने में मदद मिली है। इस प्रकार पारंपरिक विधि की तुलना में ज्वार की 35% अधिक उपज प्राप्त की गई। हरी खाद युक्त फसल उगाने से गेहूं की पैदावार में 35% तथा वर्षा जल प्रयोग दक्षता में 30% की वृद्धि हुई। बिना खाद या उर्वरक वाली फसलों की तुलना में
एनपीके के साथ 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से केचुए की खाद का उपयोग तथा एनपीके के साथ 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से नाडिप खाद के उपयोग से सरसों की पैदावार में 41% तथा मूंग की उपज में 60% की वृद्धि हुई। बुंदेलखंड क्षेत्र में बारानी क्षेत्रों हेतु आकस्मिक फसल योजना के रूप में लाल मृदाओं में सोयाबीन के साथ अरंडी तथा काली मृदाओं में सोयाबीन के साथ तिल की अंतः फसलें अकेले अरंडी या तिल की खेती की तुलना में अधिक लाभप्रद पाई गई हैं। इसी प्रकार अकेले ज्वार की तुलना में ज्वार की 2 पंक्तियों के बीच में तिल की 2 पंक्तियों की अंतः फसली पद्धति द्वारा 41.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से ज्वार की समतुल्य उपज प्राप्त हुई, जो अकेले ज्वार की तुलना में काफी अधिक है। बारानी परिस्थितियों में फसल हानि के जोखिम को कम करने के लिए खेत में बने तालाब में संचित जल द्वारा दी गई पूरक सिंचाई बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। सोयाबीन की फलियों में दाने बनने की अवस्था में एक पूरक सिंचाई, सरसों में बुआई से पहले एवं तोरिया में बुआई के 30 दिन बाद एक सिंचाई देने से सोयाबीन की उपज में 40%, सरसों में 130% और तोरिया में 180% की वृद्धि हुई है। उपज बढ़ाने के लिए सीमित जल का दक्षता पूर्वक प्रयोग करने हेतु रेनगन का उपयोग करना अत्यंत प्रभावशाली सिंचाई तकनीक पाई गई है। लाल मृदाओं में 75% से अधिक स्थानिक अपवाह संरक्षित करने में 0.70 मीटर ऊर्ध्व अंतराल पर बनाई गई समोच्च मेढ़ें अत्यंत प्रभावशाली पाई गई हैं। वानस्पतिक अवरोध सस्ते एवं पर्यावरण हितैषी संरक्षण के उपाय पाए गए हैं। ढाल के विपरीत 11 मीटर के अंतराल पर खसखस घास लगाने से अपवाह एवं मृदा हानि में 50% की कमी आई तथा ज्वार की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अच्छे वन आवरण स्थापन के लिए इस क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप एवं आवारा पशु एक गंभीर खतरा है। साधारण वन जलागम की तुलना में एक संरक्षित वन जलागम से 10 वर्षों की अवधि में 100% वानस्पतिक आच्छादन वृक्षों के स्वाभाविक पुनरुत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई तथा इससे जल अपवाह को 83% तक कम करने में सहायता मिली। दतिया केंद्र द्वारा विकसित तकनीकों को जलागम पद्धति के आधार पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के खेतों पर सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा रहा है। बाजनी जलागम कार्यक्रम में खरीफ के दौरान कृषि उत्पादकता में 31%, प्रक्षेत्र आय में 61% एवं जल उपलब्धता में 100% की वृद्धि हुई और रबी फसलों के लिए 6 गुना से भी अधिक जल उपलब्ध हुआ। साथ ही अपवाह में 36% एवं मृदा हानि में 32% की भी कमी आई। पहले जो है ट्यूबवेल में पानी बहुत कम था, इसकी वजह से जो है चेक डैम की वजह से वाटर लेवल अच्छा हुआ और वर्तमान में जो है अच्छा पानी दे रहा है ट्यूबवेल और इससे हमें बहुत सा लाभ हुआ। इसके अलावा जो है हमें बीज भी मिला, इसकी पैदावार भी जो है कि बहुत ही अच्छी जो है किस्म की मूंगफली हुई, जो अभी तक हमने पैदा नहीं कर पाई वो अभी प्राप्त हुई है। वाटर शेड योजना के तहत ये लाभ हुआ है। केंद्र द्वारा मानव संसाधन विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि वानिकी एवं जलागम प्रबंध के क्षेत्र में प्रायोजित 1 से 2 सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। केंद्र द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण एवं जलागम प्रबंध से संबंधित प्रौद्योगिकियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें खेतों पर प्रदर्शन, किसान दिवस, राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण सप्ताह और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आदि शामिल हैं। दतिया अनुसंधान केंद्र
केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के मार्गदर्शन में लगातार विलुप्त होते जा रहे प्राकृतिक संसाधनों की समस्याओं के निराकरण के लिए एवं अपरिदित भूमियों के पुनर्स्थापन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास में सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के संसाधन विहीन किसानों की खाद्यान्न उत्पादकता एवं आजीविका सुरक्षा को सुधारने में मदद मिलेगी। खुला है स्कूल चलो तो भौजी।